एक स्कूल जहां तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे मार्क्स से नहीं, तुम्हारे रिलेशनशिप स्कोर से डिसाइड होती है। और जब पेयरिंग अनाउंस होती है तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी जोड़ी उस लड़की के साथ बनी है जो तुमसे नफरत करती है और खुद किसी और पर फिदा है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी एक ही घर में वो एक ही कपल स्कोर। और पहली ही रात एक ऐसा मोमेंट होता है जो इनके फेक मैरिज को अनएक्सपेक्टेडली रियल बना देता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की श्राइन में प्रेयर करती है जिसका नाम अकारी है। तभी पीछे से एक और लड़की अकारी से टकरा जाती है जिसका नाम शियोरी है। शियोरी माफी मांगते हुए पूछती है कि आप मैरिज प्रैक्टिकल के लिए यहाँ आए हो अपने पार्टनर के लिए प्रेयर मांगने। तभी अकारी ना बोलते हुए वहां से भाग जाती है और शियोरी वहां प्रेयर करने लगती है। फिर अगले सीन में हमें बताया जाता है कि इस स्कूल में एक कपल प्रैक्टिकल होता है जो कि ग्रेजुएशन के लिए जरूरी है। इसमें मेल फीमेल का पेयर बनाकर उन्हें एक ही रूम में एक ही घर में कपल की तरह रहना पड़ता है। इधर हमारे मेन हीरो जीरो को दिखाया जाता है जो वीडियो गेम्स खेल रहा था या आपस में वीडियो गेम्स की बातें कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से अकारी आ जाती है और वो जीरो को काफी गुस्से में बोलती है, तुम्हें ऐसे सीढ़ियों के बीच में नहीं बैठना चाहिए, नॉनसेंस। जब वो वहां से गुजरती है तो जीरो का दोस्त बोलता है अकारी की स्मेल कितनी अच्छी है और वो कितनी क्यूट है। तभी सामने से एक लड़का आता है जिसका नाम है मिनामी। अकारी उससे शर्माते हुए बहुत प्यार से बात करती है। इधर जीरो और उसका दोस्त देखकर हैरान हो जाते हैं, अभी तो ये काफी गुस्से में थी। अब स्कूल की बेल बज जाती है और सारे क्लास में बैठे होते हैं। जीरो सोचता है काश उसकी जोड़ी शियोरी के साथ बन जाए, क्योंकि वो शियोरी को मन ही मन पसंद करता था और शियोरी जीरो बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। इधर शियोरी थोड़ी नर्वस थी क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी जोड़ी किसी ऐसे के साथ बने जिसे वो पहले से ही जानती हो। अब उनके टीचर उन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में समझाते हैं जिसमें उन्हें एक घर दिया जाएगा साथ में रहने के लिए, लेकिन सोने के लिए रूम अलग अलग होंगे। और एक और बात, कोई एक दूसरे के बेडरूम में नहीं घुस सकता बिना उसके परमिशन के, क्योंकि उनके बेडरूम में फिंगरप्रिंट लॉक होगा और उनके घर में एक सेंसर होगा जो उनके हार्टबीट को मॉनिटर करके उन्हें स्कोर दिया जाएगा। अब जीरो चाहता था कि उसकी जोड़ी शियोरी के साथ बने, लेकिन उसकी जोड़ी अकारी के साथ बन जाती है और शियोरी की मिनामी के साथ। अकारी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जीरो को वर्जिन बाबू कहकर पुकारने लगती है। इन दोनों की बहस की वजह से स्कोर गिरकर -3 हो जाता है। अकारी जीरो को अपना प्लान बताती है। रूल बुक के हिसाब से अगर उनकी रैंक अच्छी हुई तो वो लोग अपने पार्टनर्स बदल सकते हैं। जीरो को अकारी के साथ रैंक बढ़ाना है, ये सोचकर ही जीरो शर्माने लगता है, क्योंकि इसका मतलब ये था कि रैंक बढ़ाने के लिए जीरो को अकारी के साथ रोमांटिक होना पड़ेगा। अकारी जीरो के पास आकर बोलती है मैं एक अच्छी वाइफ की तरह तुम्हारा हर दिन ख्याल रखूंगी। अब इन दोनों के पास आने की वजह से स्कोर थोड़ा सा नॉर्मल होने लगता है। जीरो ड्रिंक लेने बाहर चला जाता है और अकारी उदास हो जाती है, यह सोचकर कि मिनामी अभी किसी और के साथ होगा। जीरो जो ड्रिंक खरीद ही रहा था तभी उसकी नजर शियोरी और मिनामी पर पड़ती है जो काफी खुश लग रहे थे। उन दोनों को देखकर जीरो काफी उदास हो जाता है। जीरो वहां से भागकर सीधा अकारी के पास जाता है और वहां जाकर उदास बैठा रहता है। अकारी उसका मजाक उड़ाती है। अकारी उसे कुछ कुछ बोलती है, लेकिन जीरो उस पर ध्यान नहीं दे रहा था और उसका जवाब नहीं दे रहा था। जीरो को मोटिवेट करने के लिए अकारी अपने हाथ से उसके सर को सहलाने लगती है और बोलती है हमें अब मैरिज प्रैक्टिकल को सीरियस लेना होगा ताकि हम दोनों अपने पार्टनर्स चेंज कर पाएं। इसके बाद वो जीरो के सर को पकड़कर अपनी तरफ घुमाती है और जीरो की नजर सीधा वहीं जाती है, हाँ वहीं। और ये नजारा देखकर जीरो जो अब तक उदास बैठा था वो खिल उठता है। फिर इनके घर की डोरबेल बजती है। बाहर जीरो का दोस्त कामो उन्हें बुलाने आया था। तभी जीरो वहां से जाने लगता है, लेकिन अकारी बोलती है अगर हमें स्कोर करना है तो तुम्हें मुझे गुड बाय किस देनी होगी। यहाँ अकारी जीरो को छेड़ रही थी कि तुमसे ना हो पाएगा वर्जिन बाबू। और बाहर जीरो का दोस्त बार बार हल्ला कर रहा था कि जीरो अब तक बाहर क्यों नहीं आ रहा। फिर हम देखते हैं जीरो ने अकारी को किस कर दिया, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, वो बस आपस में करीब आ जाते हैं। उसके बाद जीरो बाहर चला जाता है। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां जीरो सपने में शियोरी को देख रहा था और वो शियोरी से किस मांग रहा था। पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो अकारी को अपने सामने देखता है। अकारी जीरो से कहती है मेरी हेल्प करो। फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जीरो स्कूल में होता है और वो फिर से मिनामी और शियोरी को साथ में देखता है और वहां पर टीचर भी होती है जो जीरो से बोलती है मुझे तुम दोनों जीरो और अकारी से बात करनी है, स्कूल के बाद मिलना। फिर हम सबको स्कूल में देखते हैं जहां जीरो उदास बैठा था और सोचता है मुझे शियोरी को इग्नोर करना चाहिए, तभी वो मुझ पर ध्यान देगी। फिर हम देखते हैं वहां बहुत तेज बारिश होने लगती है और जीरो वहां वेट कर रहा था
जीरो और उसके दोस्त वहां आपस में बात करते हैं, तभी अकारी भी वहां आ जाती है। फिर वहां से जाने लगती है, तभी जीरो उसे बताता है कि टीचर ने हम दोनों को बुलाया है। जिस पर अकारी कहती है, तुम संभाल लेना, मेरे बारे में कोई बहाना दे देना। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहां टीचर बताती है, जीरो और अकारी का स्कोर पिछले एक हफ्ते से 0 ही है और ऐसा चलता रहा तो तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम अकारी को मिनामी के साथ देखते हैं जो किसी क्लब में होते हैं। फिर हम दोबारा जीरो को देखते हैं जो अभी भी स्कूल में ही बैठा हुआ था और उसके साथ श्योरी भी होती है। ये दोनों आपस में बैठकर बात ही कर रहे थे कि हम देखते हैं वहां मिनामी भी आ जाता है और श्योरी को ले जाता है। जीरो फिर से अकेला हो जाता है। अभी उधर अकारी भी आ जाती है अम्ब्रेला लेकर। रास्ते में अकारी बताती है, तुम्हें श्योरी के साथ चले जाना चाहिए था। लेकिन इधर जीरो काफी डिमोटिवेटेड था। अकारी जीरो का गाल खींचकर समझाती है, तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी ताकि तुम श्योरी के साथ रह पाओ। मैं भी कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं मिनामी के साथ रह पाऊं। घर पहुंचकर अकारी उन दोनों के लिए ही ऑमलेट राइस बनाती है। ये देखकर जीरो शॉक हो जाता है क्योंकि अकारी काफी अच्छी कुकिंग भी कर लेती है। जीरो उस पर केचप डालने जा रहा था लेकिन अकारी उससे ले लेती है और अपने हाथों से उस पर लव बनाकर देती है। इसके बदले में जीरो अकारी को एक बाइट खिलाने जा रहा था लेकिन अकारी उसे खाने से मना कर देती है। पता नहीं कैसे अकारी का मूड चेंज हो जाता है और वो उसके हाथों से खा लेती है। इसके बाद ये एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इससे पहले कुछ होता तभी फोन बजने लगता है। जीरो अपना फोन उठाकर बेडरूम में चला जाता है और दोनों ही सोच रहे होते हैं कि ये अभी क्या होने वाला था। और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगले एपिसोड के लिए भी कमेंट जरूर करना क्योंकि आने वाले एपिसोड काफी मजेदार होने वाले हैं।